Good morning, student. How are you? Hope all are fine and doing your work. So today we are also going to read same story, The Miracles of Puran Bhagat. पुरन भगत का चमत्कार इस पार्ट 4. तो बच्चों हमने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने पूरन भगत के बारे में हमने पढ़ चुके हैं. तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लास्ट पार्ट है ना, एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी, एंड ऑफ जो लास्ट स्टोरी का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना. तो देखिए हमने ये सब पढ़ चुके हैं, तो अब हम लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. देखो, he realized that there would be a mud site and the villages would die as they slept if he did not warn them. आप लोग ने ये इससे आगे वाले में आप लोग ने ये पढ़ा था कि जब रात को पूरन भगत को नींद खुला था, तब क्या हुआ था, उसने पहाड़ से क्या जमीन मिट्टी नीचे बहते हुए आते हुए आपने पूरन भगत को पता चला था कि मिट्टी नीचे से पहाड़ से नीचे आ रहा है, तो है ना, ये हमने पढ़ा था. तो इसमें वही ही रियलाइज दैट देयर विल, अगर हम लोग ये मॉड साइड का मतलब जो मिट्टी वगैरह नीचे आ रहा है, अगर ये मिट्टी वगैरह नीचे के तरफ में आ रहा है, अगर हम वो गांवले को नहीं बताएंगे तो क्या होगा, पूरे गांवले क्या हो जाएगा, वहां से डाई, मर भी सकता है, क्योंकि पहाड़ जिसके उस गांव में जा रहा था, तो गांवले मर भी सकता है बोल के पूरन भगत ने ये सोचा. देखो मिट्टी जो पूरे पहाड़ से नीचे आ रहे हैं ना, तो पूरन भगत ने सोचा. पूरन भगत rushed down into the village with the animals and awakened everyone. उसके बाद पूरन भगत तुरंत पहाड़ से नीचे गांव के तरफ में अपना जानवर वगैरह के साथ में गया, और अवेकन का मतलब जितना भी गांव का लोग सोया हुआ था सबको क्या किया, उसने जगाया. He urged the villagers to move quickly across the valley and up the next hill. उसके बाद गांवले को क्या बोला, जल्दी से जल्दी उस गांव को छोड़ के दूसरे पहाड़ में चले जाने के लिए पूरन भगत ने बोला. He shouted, making sure that everyone left before the follower. उसने क्या बोला, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, है ना, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वो आगे आगे चल रहा था कि उसके पीछे पीछे जितना भी आ रहा है उसको क्या है, सुन के, उस आवाज को सुन के उसके पीछे पीछे लगे, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आगे जाने लगा, है ना. At daylight, the villagers crept up to the place where Puran Bhagat sat against a tree with his animals around him. देखो उसके बाद जब कल दूसरे दिन हो गया, जब गांव वाले फिर क्या किया, पूरन भगत जिस पेड़ के नीचे बैठते थे तो वहां पर चला गया, तो पूरन भगत के चारों तरफ क्या था, एनिमल्स थे, है ना. दे फाउंड हिम डेड, है ना, जो पूरन भगत के चारों ओर क्या था, पेड़ के नीचे पूरन भगत था, अगर उसके चारों ओर क्या था, एनिमल्स वगैरह था, है ना. दे फाउंड हिम डेड, जब गांवले उस जगह में पूरन भगत से दूसरे दिन सुबह मिलने गया, तो पूरन भगत क्या हो चुका था, मर चुका था. दे built a shrine there in Puran Bhagat's memory where they worship to this day also, है ना. उसके बाद जो गांवले ने, जहाँ पर पूरन भगत जिस पेड़ के नीचे बैठ के प्रार्थना करते थे और जहाँ पर वो मरा था, उसी जगह में पूरन भगत के नाम में एक श्राइन का मतलब एक मंदिर को निर्माण किया, क्योंकि वो गांवले किसको याद करने के लिए, वर्शिप, भगवान मानते थे पूरन भगत, और लोग उसको पूछते थे और पूरन भगत को क्या करते थे, याद भी करते थे. देखो बच्चों, आप लोग ने ये स्टोरी को समझ में आया होगा. सबसे पहले तो पूरन भगत क्या था, पूरन भगत एक सीएम था, है ना, और वो इंग्लैंड गया, इंग्लैंड जाने के बाद क्या हुआ, वो नाइट कमांडर बना, इतना अमीर था वो, ऐसो आराम में जीते थे, है ना. और लास्ट में उसने क्या किया, पूरे देश को मतलब अपना धन दौलत को त्याग के वो क्या बन गया, सन्यासी बन गया. सन्यासी बन के वो पहाड़ में जाके एक मंदिर के सामने पेड़ के नीचे वो प्रार्थना करने लगा, और गांव के प्रीस्ट ने देखा उसको, गांव के प्रीस्ट ने बोला कि हाँ, सच्चा
सच्चा भक्त आप आ गया है ना। उसके बाद पूरन भगत को सब गाँव ले क्या करने लगा, कुछ ना कुछ देने लगा, कभी भी भूखा नहीं रहा है ना। गांव का प्रीस्ट ने यही बोला था कि उसको कभी भूखा नहीं रखना है। जब भी पूरन भगत क्या करते थे, प्रे करने के, प्रार्थना करने के लिए बैठते थे, तो उसके चारों तरफ क्या आते थे, एनिमल्स वगैरह आके बैठ जाते थे, है ना। एक दिन ऐसे ही पूरन भगत सो रहा था, तो उस सपने में लंगूर ने उसको जगा दिया, है ना। लंगूर जो जानते हो कि लंबा पूंछ वाले जो बंदर, उसने जगा दिया। तो पूरन भगत जैसे नींद में से रात में जाग के देखा, तो बारिश हो रहा था, बहुत तेज बारिश हो रहा था। ऊपर से पहाड़ क्या हो रहा था, पहाड़ से मिट्टी वगैरह नीचे बह के आ रहा था, मतलब लैंडस्लाइड हो रहा था, पहाड़ धीस के आ रहा था। तो उसके बाद देखा पूरन भगत ने कि पहाड़ पूरे नीचे आ रहा था। तो पूरन भगत ने सोचा, अगर मैं चुपचाप से यहीं बैठे रहूंगा तो पूरे गांव ले क्या हो जाएगा, गांव वाला मर जाएगा। इसीलिए वो गांव में दौड़ दौड़ के गया, और दौड़ दौड़ के जाने के बाद उसके साथ में एनिमल्स वगैरह भी गया, और गांवले को चिल्ला चिल्ला के बोला, यहाँ से जल्दी भागो और दूसरे चोटी पर पहुंच जाओ। जल्दी जल्दी उसने क्या करने लगा, चिल्लाने लगा, है ना, जल्दी जल्दी वो चिल्लाने लगा। उसके बाद जैसे उसने चिल्लाया तो गांवले वाला को बचा दिया। और दूसरी दिन जब गांवले वाला उजाला हो गया, तो गांव का लोग क्या हुआ, जो पूरन भगत जिस पेड़ के नीचे प्रार्थना करते थे उस जगह में चला गया। तो पूरन भगत के चारों तरफ में क्या था, एनिमल्स था, जानवर वगैरह था। जब गांवले वहां पर पहुंचा तो पूरन भगत क्या हो चुका था, मर चुका था। तो पूरन भगत के नाम में गांवले ने याद करने के लिए उसको क्या बनाया, वहां पर एक श्राइन मंदिर को निर्माण किया। अभी भी उस पूरन भगत को क्या करता है, लोग याद करते हैं, है ना। तो देखो अब इसमें न्यू वर्ड्स, प्रिंसी स्टेट्स का मतलब स्टेट दैट वी रूटली इंडियंस रूल्स इन ब्रिटिश इंडिया, है ना। ब्रिटिश ने जो इंडिया में रूल किया है। देवदार ट्री का मतलब टाइट ऑफ द सीदार ट्री, है ना, देवदार का मतलब। रिफॉर्म्स का मतलब चेंज मेड टू इम्प्रूव समथिंग। सन्यासी, सन्यासी होली मैन, deserted empty shrine, a place where people to go pray, है ना। लैंग्वेज सॉरी लंगूर्स, टाइप्स ऑफ मंकी। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपको जो टिक दी करेक्ट ऑप्शन से ये करना है एक्सरसाइज। टिक दी राइट आंसर, जो राइट आंसर है उसमें हम लोग को क्या करना है, टिक करना है। देखिए 1 नंबर, पूरन भगत सेव द विलेजेस फ्रॉम, जो पूरन भगत ने गांवले को स्नोफॉल, बर्फ गिरने से बचाया, वॉल्केनो से बचाया, या मॉड स्लाइड से बचाया, मॉड स्लाइड से बचाया। तो हमने सी में टिक कर लिया। पूरन दास वेंट टू द इंग्लैंड एंड वॉज मेट अप, पूरन दास जब इंग्लैंड गया, वो वापस आने के बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट बना, लॉयर बना, या नाइट कमांडर बना। वो नाइट कमांडर बना था, है ना, नाइट कमांडर में टिक कर दिया। 3 नंबर, वन रेनी डे पूरन भगत वॉज अवेकेंड बाय अ नर्वस डियर, है ना, घबराया हुआ हिरन से उसको जगाया। हिमालयन बियर, जो पहाड़ी भालू ने उसको जगाया, या नर्वस लंगूर ने, जो घबराया हुआ लंगूर ने जगाया, उसको घबराया हुआ लंगूर ने जगाया था, तो नर्वस लंगूर, है ना, इसमें लगाया। 4 नंबर, द विलेजेस बुल डैश इन पूरन भगत मेमोरी, जो विलेजेस ने जब पूरन भगत मर गया था, तो उसके नाम में हाउस, घर बनाया, श्राइन बनाया, या टेम्पल बनाया, श्राइन बनाया था, है ना। तो बी में टिक लगाना है। सो बच्चों आप लोग को ये समझ में आया होगा, और आप लोग अच्छा सा कर रहे होगे, पढ़ रहे होगे। आप लोग को कमेंट्स तो आते नहीं है, अपना नाम जरूर लिख के भेजना है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।